अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आज हम बात करेंगे टिकटॉकर यूट्यूबर रजब भट्ट की तरफ से दर्ज करवाए गए मुकदमे के हवाले से, जो कि 100% हक़ाइक़ के बरक्स उसका मतन था और एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। और रजब भट्ट की तरफ से उस एफ़आईआर में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नामालूम कार सवारों की तरफ से उसके घर पर फायरिंग की गई है। हालांकि अब तक की जो तहकीकात की गई हैं उसमें ज़ीरो से भी नीचे हम चले जाएं तो वो भी चांसेस नहीं हैं, कहीं कोई एविडेंस नज़र नहीं आया जिससे ये चीज़ साबित होती हो कि जो रजब भट्ट के घर के बाहर फायर हुआ था उसका कोई लेना देना था रजब भट्ट से, रजब भट्ट की फ़ैमिली से या रजब भट्ट के घर के। तो बड़ी तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि रजब भट्ट ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें उसने क्या मौक़िफ़ अपनाया, कैसे जो फैक्ट्स थे, जो हक़ाइक़ थे उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया पुलिस के सामने, और फिर जो पुलिस ने तहकीकात की हैं उसमें क्या निकला है, तो वो भी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो हुआ बेसिकली ये था कि 24 तारीख थी जून की और मंगल का दिन था। रजब भट्ट के घर के बाहर एक 12 बोर राइफ़ल से एक फ़ायर होता है। तो वो आपको पता होता है कि जब वो 12 बोर का कारतूस चलता है तो उसके शर्रे निकलते हैं। तो उससे एक जो था वो आवारा कुत्ता, उसकी भी मौत हो जाती है और कुछ जो शर्रे हैं वो रजब भट्ट के घर की जो आउटर वॉल थी उस पर भी लगते हैं। रजब भट्ट को ये पता चलता है तो ये फ़ौरी तौर पर कहीं बाहर था, वापस आता है घर और घर आकर पुलिस को 15 पर कॉल करता है कि जी मेरे घर के बाहर नामालूम कार सवार आए हैं, कल्टस कार में 2-3 लोग थे। तो उन्होंने घर के बाहर आके ललकारे मारे हैं और मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे गालियाँ दी हैं। उसके बाद मेरे घर की तरफ जो राइफ़ल्स थी वो करके तो फायरिंग शुरू कर दी है। तो जी इससे मुझे बड़ा ख़तरा है, मेरी फ़ैमिली को बड़ा ख़तरा है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और उस एफ़आईआर में उसने ये भी लिखा कि जी उस फायरिंग से मेरे घर के बाहर एक कुत्ता था लावारिस, वो उस फायरिंग गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। खैर ये वो मतन था जो कि चूंग पुलिस ने, लाहौर के पुलिस स्टेशन चूंग में रजब भट्ट की मदय्यत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब जब ऑपरेशन विंग की तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया तो ये मुकदमा चला गया इन्वेस्टिगेशन विंग के पास। तो जब इन्वेस्टिगेशन वालों ने तहकीकात शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले रजब साहब से कहा कि भाई आपके घर के बाहर CCTV कैमराज लगे हुए हैं तो आप हमें कैमराज दिखा दें, फुटेज दिखा दें, ताकि हम ये साबित इस्टेब्लिश कर सकें कि आपके घर के बाहर फायरिंग हुई है। तो रजब भट्ट उससे नहीं डिनाई कर रहा था, CCTV फुटेज नहीं दे रहा था। खैर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इससे घर आ गया, इसके घर की CCTV फुटेज देखी तो डेफिनेटली कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने जाके लिख दिया कि रजब भट्ट के घर के बाहर कोई फायरिंग हुई नहीं है। लेकिन उस फुटेज से एक चीज़ साबित हुई कि कल्टस कार में 2-3 लोग आए थे जिन्होंने 12 बोर राइफ़ल से कुत्ते पर फायर किया था। तो उनका मकसद भी उस आवारा कुत्ते को मारना था। तो वो क्योंकि 12 बोर राइफ़ल थी तो उसके कुछ कारतूस इसकी दीवार पे लगे और इस सारे इंसिडेंट को इसने गनीमत समझा और हमदर्दियाँ समेटने के लिए इसने एक झूठा जो मौक़िफ़ था वो अपनाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस को जब ये पता चला कि हक़ाइक़ तो कुछ और हैं तो पुलिस ने जो पार्क व्यू सोसाइटी है, ट्यूलिप ब्लॉक में ये रहता है, इसका घर है, तो उसने सोसाइटी को बुलाया कि जी ये जो कार है जिसमें सोसाइटी के इंतज़ामिया के लोग भी हैं, ये वहाँ पर क्या करने गए थे। तो सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये जवाब दिया कि बेसिकली ये आवारा कुत्ता था। ट्यूलिप ब्लॉक की तरफ से बहुत सारी शिकायत आ रही थी रेजिडेंट्स की तरफ से कि ये आवारा कुत्ता है ना, उससे हमें ख़तरा है, लोगों को डर लगता था। तो हमने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया था जो कि इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं उनको तल्फ़ करते हैं। तो वो जो गाड़ी में 2-3 लोग आए थे सोसाइटी के नॉलेज में थे, पहले वो सोसाइटी के ऑफिस आए, फिर सोसाइटी की इंतज़ामिया उनको लेकर उस ब्लॉक में आ गए जहाँ पर वो कुत्ता था। खैर वो घूमते रहे, 3-4-5 गलियाँ उन्होंने घूमी। तो जब वो कुत्ता उन्हें मिला तो तब वो कुत्ता जो था आवारा वो रजब भट्ट के घर के बाहर खड़ा हुआ था। तो वो पीछे रुक गए थोड़ा सा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से निकलकर 12 बोर से एक फायर जो है वो गोली चलाई, कारतूस चलाया। तो कारतूस से कुत्ते की भी मौत हो गई और 1-2 जो शर्रा था वो इसके घर के ऊपर लग गया। अब पुलिस ने रजब भट्ट का भी बयान ले लिया, CCTV फुटेज भी देख ली, पार्क व्यू सोसाइटी के इंतज़ामिया का भी बयान ले लिया, जो वो टीम आई हुई थी कुत्तों को तल्फ़ करने वाली उनके भी बयान ले लिए। तो अब पुलिस को 100% से भी ऊपर यकीन हो गया कि ये जो है सब रजब भट्ट का जो मौक़िफ़ है कि जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है, मुझे बड़ा ख़तरा है, ये सब झूठ है और एक झूठी कहानी बनाई गई है।
खैर रजब भट्ट को ये समझ आ गई कि अब अगर मैंने ज़्यादा शोर मचाया तो शायद ये उल्टा मेरे ख़िलाफ़ भी कोई पुलिस कार्रवाई ना कर दे, तो ये इसीलिए आप देखते हैं कि उसके बाद ये खामोशी इख्तियार कर गया। ये कोई ज़िक्र नहीं कर रहा रजब भट्ट अपने किसी व्लॉग में कि जी मेरे ऊपर जी हमला हो गया कातलाना। खैर अब मेरी जब बात हुई तफ्तीशी से तो वो बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा जी अब देखें इसका जो मौक़िफ़ था कि जी मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है, मेरी फैमिली पे जानलेवा हमला हुआ है, तो ये तो हो गया क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसका ये जो मौक़िफ़ है ये तो हो गया ख़त्म। हाँ, इसने जो FIR में लिखा है कि एक आवारा कुत्ता भी मरा है, तो वो जो कुत्ता है वो तो बिल्कुल मरा है। और जो रिसेंटली अदालत की तरफ से कुछ रूल्स डायरेक्शंस आई थी कि अब जो आवारा कुत्ते हैं उनको गोली से नहीं मारा जाएगा, उनका एक उन्होंने प्रोसेस बता दिया कि जी जो एक्सपर्ट्स ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं या एनिमल रेस्क्यूअर्स के जो लोग हैं वो आएंगे और कुत्ते को लेकर कहीं चले जाएंगे या एक तरीके के साथ उसको जो है वो डंप करेंगे। खैर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पुलिस जो है वो जो सोसाइटी की इंतज़ामिया थी उसको या फिर वो टीम जिन्होंने आके कुत्ते को शूट किया उनको थोड़ा सा ग्रिल कर सकती है, इसके अलावा और इस केस में कुछ नहीं है। तो मैंने तफ्तीशी से भी पूछा, मैंने कहा जब कॉल आई कि घर के बाहर फायरिंग हुई है, कोई भी कॉल करता है, मैं या आप अगर फ़ोन कॉल करते हैं 15 पर तो पुलिस आती है, तो वो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी कॉलर बताता है उसको काउंटर चेक करती है, वेरीफाई करती है। तो मैंने कहा भाई अगर इतना एविडेंस क्लियर थे तो जो ऑपरेशन विंग की तरफ से जिसने 15 पे कॉल पर रिस्पॉन्स किया था उसने आगे CCTV फुटेज नहीं देखी थी, उसने गली मोहल्ले वालों से नहीं पूछा था, तो वो आगे से हंसना शुरू हो गया। उसने कहा कि 24 को ये इंसिडेंट हुआ था और ये 26 को FIR दर्ज हुई, यानी 2 दिन रजब भट्ट जो है ये चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता रहा था कि जी ठीक है आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये झूठा हुआ है, लेकिन ज़रा FIR कर देंगे तो मुझे इससे एक फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा वो यही था कि हमदर्दी समेटने के लिए ताकि लोग कहें जी बड़ा जुल्म हो रहा है टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट पर कि उसके घर पे बाहर फायरिंग की जा रही है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी रजब को कि इस FIR के अंदराज करवाने के बाद जो सिंपथीज़ उसको मिलेंगी वो भी मेरा ख्याल नहीं मिली हैं, और पुलिस ने बड़ी जल्दी ये जो मामला था इसको कवर अप करके जो है वो जो हक़ाइक़ थे वो रजब भट्ट को बता दिए हैं। अब पुलिस का तो ये भी कहना है कि इसमें जो है वो एक इसके ख़िलाफ़ भी हम लिख सकते हैं, और वो जो अगर लिखते हैं तो उसमें अच्छी खासी जो है इसको ग्रिल कर सकती है कोर्ट, क्योंकि इसने जानबूझते हुए एक जो हक़ाइक़ के बरक्स मौक़िफ़ था वो FIR में अपनाया है। लेकिन डेफिनेटली उसने जो FIR थी वो सिफारिश के ज़रिए या फिर मुट्ठी गर्म करके करवाई होगी, तो फिर ये तो मामला ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उस 12 बोर की चलने वाले कार तो उसका उन कार सवारों का ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं था रजब भट्ट पर हमला करने का, रजब भट्ट को कोई थ्रेट करने का, रजब भट्ट के या रजब भट्ट की फैमिली को कोई इशारा देने का। सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्टेप था जिसको कैश करवाने की कोशिश की गई थी रजब भट्ट की तरफ से।